सास से नफरत। नवीन आज ऑफिस से 1 घंटा पहले ही आ चुका था। अपनी कार बाहर खड़ी कर अभी अंदर आया ही था कि तभी देखा सिमरन तैयार होकर सोफे पर बैठी हुई थी। उसे देखते ही नवीन बोला, क्या बात है सिमरन, बहुत सुंदर लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? कहीं जा रही हूँ का क्या मतलब है? हम दोनों जा रहे हैं। मम्मी का फ़ोन आया था, उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया है, सिमरन ने चहकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर नवीन ने कहा, अरे पर हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी तो मुझे मम्मी को अस्पताल लेकर जाना है। सुबह से उनकी तबीयत खराब है ना। नवीन की बात सुनकर सिमरन का चेहरा उतर गया। वो तुनकते हुए बोली, तुम्हारी मम्मी तो हमेशा बीमार ही पड़ी रहती है। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो कोई न कोई बहाना उन्हें तैयार ही मिल जाता है, और आज तुम जल्दी आ गए तो ये बहाना मिल गया उन्हें। अरे बुढ़ापे में तो हारी बीमारी लगी ही रहती है। सिमरन, ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो? मम्मी ने कभी हमें बाहर जाने के लिए मना नहीं किया, और वैसे भी तुम्हारी मम्मी का फ़ोन तुम्हारे पास आया था। मुझे तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। मैं तो जल्दी भी इसीलिए आया हूँ कि डॉक्टर से मैंने मम्मी के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। तुम्हारे प्लान के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, नवीन ने उसे समझाते हुए कहा। पर सिमरन कहाँ मानने वाली थी। वो तो और ज़्यादा नाराज़ हो गई और गुस्से में बोली, अब क्या मेरी मम्मी तुमसे पूछकर प्लान बनाएगी? उन्हें मुझे कब बुलाना है और कब नहीं? तुम्हें अपनी मम्मी की चिंता है, पर मेरी मम्मी को बुरा लगेगा उसका कोई ख्याल भी नहीं है। नवीन समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो तो बहस पर आ चुकी थी। तभी ये बात अंदर से आती हुई मालती जी ने सुन ली। उन्होंने बाहर जाकर नवीन से कहा, नवीन क्यों बहस कर रहे हो? उसका मन है तो उसे उसकी मम्मी के पास ले जाओ, मैं खुद ही हॉस्पिटल चली जाऊंगी। पर इस बात को भी सिमरन ने उल्टा ही ले लिया और अपनी सास पर ही भड़क गई। रहने दो, ज़्यादा अच्छा बनने का नाटक मत करो। अरे आपको जाना होता तो आप सुबह ही नहीं चली जाती, पर नहीं, आपको तो अपने बेटे के सामने महान बनना था, इसलिए आप ये सब कर रही हैं। रहने दीजिए, आप जाइए अपने बेटे के साथ, मैं कैब करके चली जाऊंगी। मालती जी को बुरा तो लगा, पर फिर भी वो सिमरन को समझाते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, नवीन तुम्हारे साथ चला जाएगा और मैं कैब से चली जाऊंगी। बस इतना प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं आप जैसी माँ अपने बेटे की शादी करती ही क्यों हैं? जब अपने बेटे के प्रति अपना मोह ही नहीं छोड़ पाती हैं। तभी नवीन ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, तुम मम्मी से इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? तो मालती जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया, पर तब तक सिमरन गुस्से में तमतमाते हुई अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। मालती जी ने नवीन से कहा, बेटा जाकर उसे रोको, जाने दो, मम्मी कैब से चली जाएगी। तुम फटाफट तैयार हो जाओ, पहले तुम्हें दिखा लाता हूँ, फिर तुम्हें घर छोड़कर इसके मायके चला जाऊँगा। अरे परवर छोड़ो मम्मी, कुछ नहीं होगा। मेरी इन 6 महीने की शादी में मैं यह तमाशा खूब देख चुका हूँ, आप टेंशन मत लो। आखिर नवीन के समझाने पर मालती जी तैयार हुई। पहले नवीन मालती जी को अस्पताल में ले जाकर दिखाया, उसके बाद उन्हें घर छोड़कर उसके मायके पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो सिमरन मुंह फुलाए बैठी हुई थी। नवीन को देखकर उसकी मम्मी बोली, दामाद जी अभी तो शादी को 6 महीने ही नहीं हुए और आपने सिमरन को अकेले भेज दिया। हाँ मम्मी जी, दरअसल बात यह है कि मुझे मम्मी को अस्पताल में चेकअप के लिए जाना था। नवीन की बात सुनकर उसकी मम्मी बोली, मानते हैं कि आपकी मम्मी की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन बुढ़ापे में तो हारी बीमारी लगी ही रहती है। अब देख लो, आपके पापा जी भी तो अक्सर बीमार ही रहते हैं। पर सिमरन आपकी पत्नी है, उसके प्रति भी तो आपकी जिम्मेदारी है। उसे यूं अकेले मायके भेजना अच्छी बात नहीं। आपको उसके इच्छाओं का भी तो ख्याल रखना चाहिए। नवीन ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर उसे ये बात चुभ गई। वो खाना खा पीकर दोनों घर के लिए रवाना हो गए।
रास्ते में सिमरन ने कहा, मुझे आइसक्रीम खाना है। नवीन का मूड तो खराब था, पर फिर सोचा कि एक आइसक्रीम के पीछे क्या सुनाना, इसलिए आइसक्रीम वाले के पास जाकर कार रोक दी। दोनों ने वहीं आइसक्रीम खाई और वापस चलते समय नवीन ने आइसक्रीम का एक फैमिली पैक खरीद लिया। उसे देखकर सिमरन ने कहा, अरे बेवजह फैमिली पैक क्यों खरीद लिया? हम दोनों आइसक्रीम खा ही चुके हैं ना। उसकी बात सुनकर नवीन बोला, हम दोनों ने आइसक्रीम खा ली है, पर घर पर मम्मी भी तो है, मम्मी के लिए खरीदा है, उन्हें भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर सिमरन तुनकते हुए बोली, क्या हर बार मम्मी मम्मी जब देखो ममाज बॉय की तरह बस रट लगाए रहते हो? जरूरी है क्या उनके लिए हर चीज़ खरीदना? बीवी और माँ के बीच में फ़र्क होता है। कैसी बकवास कर रही हो तुम? क्या शादी होने के बाद मेरी मम्मी मेरी नहीं रही? उनकी छोटी छोटी इच्छा भी मैं पूरी नहीं कर सकता? शादी के बाद पति पर क्या सिर्फ पत्नी का ही हक होता है, माँ का नहीं? नवीन ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सिमरन भी चिल्लाते हुए बोली, मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा हर समय अपनी मम्मी के नाम की रट लगाए रखना। शादी से पहले रहा होगा तुम्हारी मम्मी का तुम पर हक, पर अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। सिमरन मुंह फुलाते हुई कार के पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। नवीन ने उसे कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की और चुपचाप ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सिमरन कार से निकली और जोर से कार के दरवाजे को बंद किया और पैर पटकती हुई सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। मालती जी समझ गई थी कि दोनों ने फिर से झगड़ा किया है। नवीन भी घर में घुसा तो उसका भी मूड खराब था। आखिरकार मालती जी ने चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर इतने दिनों में वो इन सब चीज़ों की आदी हो चुकी थी। मालती जी अपने कमरे में जाकर लेट गई और नवीन अपने कमरे में आकर लेट तो गया था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। 6 महीने पहले ही उसकी शादी सिमरन से हुई थी। शुरू से ही एकल परिवार में पली बढ़ी सिमरन जिद्दी स्वभाव की थी। उसका मानना था कि पति पर सिर्फ पत्नी का ही अधिकार होता है। अगर नवीन अपनी मम्मी के पास आकर बैठ जाता है या फिर अपनी मम्मी को लेकर मंदिर या किसी रिश्तेदार के घर जाता तो सिमरन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस बात को लेकर वो कई बार नवीन और उसकी मम्मी से लड़ पड़ती थी और सबसे बड़ी बात, सिमरन की मम्मी भी उसे समझाने की जगह उसी का साथ देती और ये कहकर पल्ला झाड़ लेती, अरे ये तो बच्ची है, आने वाले वक्त में खुद ही संभल जाएगी, आप लोग इसे थोड़ा प्यार से हैंडल किया करो। वैसे कहना गलत भी नहीं है कि पति पर सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है। नवीन जी, आप ही ऐसा कुछ करते होंगे कि उसे ऐसा महसूस होता होगा, इसी कारण वह आप लोगों को अपना नहीं पा रही है। नवीन के मन में भी आ रहा था कि अब तो आर पार का फैसला करना ही पड़ेगा, अन्यथा उसके और उसकी मम्मी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ सोचकर और फैसला कर नवीन सो गया। सुबह उसकी नींद जल्दी खुल गई क्योंकि वो जानता था कि मालती जी जल्दी उठ जाती हैं, तो अपने कमरे से निकलकर मालती जी के पास गया। उस समय मालती जी अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर रही थी। नवीन उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर वहीं बैठे बैठे वो मालती जी को गौर से देखने लगा। मम्मी कितने प्यार से लड्डू गोपाल को तैयार कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में उसे तैयार किया करती थी। अचानक ही बोल पड़ा, अपने लड्डू गोपाल का तो बड़ा ध्यान रखती हो मम्मी, अपने बेटे का तो बिल्कुल नहीं। उसे वहां देखकर मालती जी ने कहा, तेरा भी तो रखती थी बेटा, और अब भी तू मेरे लिए मेरा बेटा ही है। पर अब शायद कहते कहते चुप हो गई, फिर बोली, क्या बात है बेटा, आज जल्दी कैसे उठ गया? आज मैंने कुछ फैसला किया है और उसमें मुझे आपका साथ चाहिए होगा। नवीन की बात सुनकर मालती जी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, मैं कुछ समझी नहीं, किस चीज़ का फैसला लिया है तूने? मम्मी, सिमरन को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा।
आखिर कब तक सहन करते रहेंगे। उसकी बात सुनकर मालती जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बच्ची है, वक्त के साथ वो भी संभल जाएगी। नहीं मम्मी, बच्ची नहीं है, वो कोई दूध पीती बच्ची से मेरी शादी नहीं हुई है। 25 साल की जवान लड़की है जिसे हर चीज की समझ होती है। अभी नहीं समझाया तो उसका यह बचपना जिंदगी भर नहीं जाएगी। उसके मम्मी पापा तो समझा ही नहीं रहे हैं, पर आप तो कम से कम मेरा साथ दो। ठीक है बेटा, जो तू बोलेगा मैं वैसा ही करूँगी। अपने लड्डू गोपाल के सामने प्रॉमिस करो। नवीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। तो मालती जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने अपना हाथ नवीन के हाथ में रखते हुए कहा, चल ठीक है बाबा, मैं मेरे लड्डू गोपाल के सामने तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। मालती जी का आश्वासन पाकर नवीन ने उन्हें कुछ समझाया और उसके बाद वापस अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद उसने सिमरन को जगाया। सिमरन कुलमुलाती हुई बिस्तर से उठी और बोली, क्या हुआ नवीन, क्यों इतनी जल्दी जगा रहे हो? नवीन ने तैयार होते हुए कहा, सिमरन मुझे ऑफिस जाना है, फटाफट मेरा नाश्ता बना दो। उसकी बात सुनकर सिमरन बोली, नाश्ता बना दो? भला मैं क्यों बनाऊं? नाश्ता रोज तो मम्मी जी बनाती हैं ना। हाँ, पर आज मम्मी ने मना कर दिया है। क्यों? उसकी बात सुनकर सिमरन का सिर चकरा गया। मतलब मेरा नाश्ता क्यों बनाएगी? मेरा नाश्ता तो तुम बनाओगी, आखिर तुम मेरी पत्नी हो। जब शादी के बाद पति पर पत्नी का अधिकार ज़्यादा होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी भी पत्नी की ही होती है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। नवीन की बात सुनकर आखिर सिमरन को उठना ही पड़ा और जाकर रसोई में काम पर लग गई। पर आज सिमरन बहुत खुश थी। आखिर उसके मन की मुराद जो पूरी हो रही थी। अब उसके पति पर सिर्फ उसका अधिकार था। मम्मी जी ने अपने आप ही अपना अधिकार छोड़ दिया। खैर, उस दिन तो सिमरन ने बड़ी खुशी खुशी नवीन का सारा काम कर दिया। शाम को नवीन ने सिमरन के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया और दोनों पति पत्नी घूमने चले गए। जब दोनों होटल में खाना खाने लगे तो सिमरन वॉशरूम में गई हुई थी। उसी समय उसके मोबाइल पर उसकी मम्मी का फ़ोन आया, पर नवीन ने फ़ोन काट दिया और उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। जब उसकी मम्मी का फ़ोन नवीन के फ़ोन पर आया तो उठा लिया, कहीं कोई इमरजेंसी न हो। पर जब ऐसा कुछ नहीं लगा तो उसने बता दिया कि वो लोग बाहर खाना खाने आए हुए हैं और सिमरन वॉशरूम में है, और ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। और सिमरन के आने के बाद उसने उसे फ़ोन के बारे में कुछ नहीं बताया। सिमरन ने भी आते ही खाना खाना शुरू किया। उसने भी अपना फ़ोन चेक नहीं किया। घर वापस आते समय सिमरन ने अपना फ़ोन देखा तो नवीन ने उसे ये कहकर रोक दिया कि तुम मुझसे बात करो ना। फ़ोन में घर आकर देखा तो उसकी मम्मी के 4-5 मिस कॉल आई हुई थी। तब नवीन ने कहा, मेरी उनसे बात हो गई थी, वो सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन कर रही थी। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। अरे रहने दो ना, तुम मुझसे बात करो। कहते हुए नवीन ने उसके हाथों से मोबाइल लेकर एक तरफ रख दिया। कुछ दिन तक यही हाल रहा। मालती जी बस इतना ही बोलती जितना कि उन्हें ज़रूरत होती। इसके अलावा अपने लड्डू गोपाल के साथ या तो अपने कमरे में या फिर अपने आस पड़ोस की सहेलियों के साथ बाहर घूमने निकल जाती। एक दिन सिमरन ने कहा, नवीन मुझे मम्मी से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। आज शाम को प्लीज़ घर चलते हैं, आज मूवी देखने चलते हैं। नवीन ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, मूवी फिर किसी दिन देखने जाएंगे। आज तो मम्मी पापा से मिलने की इच्छा हो रही है। वैसे भी पापा की तबीयत अक्सर ख़राब ही रहती है। क्या यार, तुम भी ना, मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जा रहा हूँ और तुम हो कि अपने मायके जाने की बात कर रही हो। नहीं नहीं, मेरा मन रखने के लिए आज तुम मूवी देखने चलो। शाम को दोनों मूवी देखने चले गए। इसी तरह जब भी सुमन अपने मायके जाने की बात करती तो नवीन उसे कहीं न कहीं घुमाने ले जाता।
जब तक वो घर में रहता है सिमरन को फ़ोन पर अपनी मम्मी से बात तक नहीं करने देता। आखिर रविवार के दिन सुबह सुबह ही उसके माता पिता उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आ गए। उस समय मालती जी मंदिर गई हुई थी तो सिमरन ने दरवाज़ा खोला। मम्मी पापा को सामने देखकर सिमरन बहुत खुश हुई। वह उन्हें हॉल में बिठाकर नवीन को बुलाने कमरे में आ गई, लेकिन फिर भी नवीन काफ़ी देर तक बाहर नहीं आया। आखिर सिमरन दोबारा नवीन को बुलाने कमरे में गई। तब अनमने ढंग से नवीन निकलकर बाहर आया। आकर दोनों को नमस्ते कर सोफे पर बैठ गया और अपने मोबाइल में मूवी देखने लगा। ये बात सिमरन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर वो उस समय कुछ नहीं बोली। तभी नवीन बोला, सिमरन मेरे लिए गर्म पानी ला दो। सिमरन रसोई में जाकर गर्म पानी ले आई और नवीन को देकर अपने मम्मी पापा के पास बैठने ही वाली थी कि तभी नवीन बोला, सिमरन चाय बना दो। तो सिमरन रसोई में चाय बनाने गई। पीछे से नवीन से सास ससुर बात करने की कोशिश की तो नवीन ने हाँ हूँ के अलावा कोई जवाब नहीं दिया। आखिर दोनों खुद ही चुप हो गए। सिमरन चाय बनाकर लाई और टेबल पर चाय रखी ही थी। इतने में नवीन बोला, सिमरन फटाफट से मेरे लिए नाश्ते में पोहा बना दो। आज तुम्हारे हाथ के पोहा खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। आखिर जिद्दी स्वभाव वाली सिमरन के सब्र का बांध जल्द ही टूट गया और बोली, नवीन मेरे मम्मी पापा आए हैं, तुम उनसे बात तक नहीं कर रहे हो और ऊपर से मुझे रसोई में लगा रखा है। अगर इनसे थोड़ा सा प्यार से बात कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरे पापा अक्सर बीमार ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर अपनी मूवी पर फोकस करते हुए नवीन ने कहा, अरे इनसे जितनी बातें करनी है कर ली मैंने, पर मैं जब तक घर पर हूँ तुम मुझ पर फोकस करो। और बीमारी का क्या है, ये तो बुढ़ापे में लगी ही रहती है। की बात सुनकर सिमरन के मम्मी पापा हैरान रह गए। तभी सिमरन ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो नवीन, ये मेरे मम्मी पापा हैं, क्या मैं उनसे बात नहीं कर सकती? तुम मेरे मम्मी पापा के लिए ऐसा कैसे कह सकते हो? ये सुनकर नवीन ने अपनी मूवी बंद करते हुए मोबाइल एक तरफ रखा और सिमरन की तरफ देखते हुए कहा, शादी से पहले तक तो अपने मम्मी पापा से बात करती ही थी ना, पर अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब मैं तुम्हारी पहली प्रायोरिटी हूँ। अब मेरे लिए काम करो। नवीन मेरी तुमसे शादी हुई है, खरीदा नहीं है तुमने मुझे कि जो तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। अब की बार सिमरन ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर नवीन मुस्कुराता हुआ बोला, सिमरन तुम भूलो मत, तुम मेरी पत्नी हो, तुम पर मेरा हक ज़्यादा है, तुम्हारे माता पिता का नहीं। बस करो नवीन, बहुत हो गया, तुम मेरी मम्मी। अरे सिमरन क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है, तुमने हर समय ममाज गर्ल की तरह बात करती रहती हो। क्यों सिमरन, बुरा लग रहा है ना आज तुम्हें? आज मैं भी तो वही सारी बातें बोल रहा हूँ जो तुम मुझे बोलती हो। जो मेरे लिए एडवाइस होती है उसे तो तुम पचा भी नहीं पा रही हो। तुम्हारे पेरेंट्स हैं और मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ नहीं। मेरी भी तुमसे शादी हुई थी, खरीदा नहीं था तुमने मुझे, जो मैं अपनी मम्मी से तुम्हारे सामने बात तक नहीं कर सकता। अरे अगर दो बात प्यार से उनसे कर लोगी तो तुम्हारा भी कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। नवीन के मन में जितनी भी भड़ास भरी पड़ी थी वो सारी उसने सबके सामने आखिर उगल ही दी। उसकी बात सुनकर सिमरन और उसके माता पिता की गर्दन शर्म से झुक गई। तभी नवीन बोला, रिश्ता बराबरी से निभाया जाता है। जैसे अपने मम्मी पापा के लिए तुम्हारा दिल दुखता है वैसे ही मेरी मम्मी के लिए मेरा भी दिल दुखता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपने मम्मी से बात नहीं करूं तो तुम्हें भी अपने मम्मी पापा से बात नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो इस रिश्ते को ख़त्म करो। मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करने को तैयार हूँ, क्योंकि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता।
नवीन को इस तरह से देखकर सबकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। बात बिगड़ते देख सिमरन की मम्मी ने सिमरन को इशारा किया। तभी सिमरन आगे बढ़कर नवीन के पैरों में गिर गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। प्लीज़ नवीन, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें बहुत दुख पहुंचा होगा। नवीन ने कहा, देर आए पर दुरुस्त आए। सिमरन, जिस दिन तुमने मुझे ये कहा था कि बुढ़ापे में हारी बीमारी तो लगी ही रहती है, मम्मी को तो बहाना चाहिए बस हमें रोकने के लिए। मैं उसी दिन ठान लिया था कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर ला कर ही रहूँगा और वो तुम ला कर ही रहे बेटा। कहते हुए मालती जी घर के अंदर आईं। तभी सिमरन ने मालती जी से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी। ना बच्चा ना, कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला, कहकर सब लोग ठहाके मारकर हंसने लगे और साथ ही सिमरन के माता पिता ने भी माफ़ी मांगी और कहा कि भविष्य में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा जिससे हमारी वजह से तुम्हारे रिश्ते पर आँच आए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।